हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे एक्सरसाइज 3.1 के बारे में। उनमें से सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात कर लिए थे। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और जितने भी मैट्रिक्स था टोटल मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए थे। जैसे कि रो और कॉलम को कैसे अरेंज किया जाता है, किसी पर्सन के बाद अलग अलग तरीके से उसके पास नंबर है तो उसको टू वे में कैसे उसको अरेंज करेंगे, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग कल बात कर लिए थे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। उससे पहले एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे दो चीजों के ऊपर। एक तो बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दूसरा बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर ये दो चीज समझ आएगा तो इनमें से 3.2 एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है 50% क्वेश्चन एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? पिछले वीडियो हम लोग बात कर लिए थे किसका, जैसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स था, डायगोनल मैट्रिक्स था, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात कर लिए थे। क्लियर? अब बात करेंगे यहाँ पे एडिशन मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है एकदम अच्छे तरीके से समझना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एडिशन मैट्रिक्स क्या होता है इसको थोड़ा समझ लीजिए। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ये छोटा सा डेफिनेशन है, इसको इजी वे में समझ लेते हैं। व्हेन टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, क्या बोल रहा है, टू मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मतलब फर्स्ट अगर एक रो पहला ग्रुप में है तो दूसरे ग्रुप में भी एक ही रो रहना चाहिए। अगर ऑर्डर 2x2 का बनेगा, इधर भी 2x2 का ऑर्डर बनेगा दूसरे ग्रुप में। आर एडेड बाय एडिंग देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सबसे मेन पॉइंट ये है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है ये थोड़ा सा अपने भाषा में समझ लेते हैं। कैसे? अगर हम ग्रुप ए में 5वें नंबर पे है, 5 जैसे लाइन लगा हुआ 100 स्टूडेंट, हम 5वें नंबर पे है ग्रुप ए में। मेरा एक दोस्त है ग्रुप बी में, वो भी अगर 5वें नंबर पे है तो इसी को बोला जाता है कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग मतलब अगर हम जिस पोजीशन पे हैं मेरा दोस्त भी उसी पोजीशन पे रहना चाहिए। अगर हम ग्रुप ए में 10वें नंबर पे है, मेरा दोस्त भी ग्रुप बी का जो है वो भी 10वें नंबर पे रहना चाहिए। वो कोरस्पॉन्डिंग हुआ। क्या हुआ? कोरस्पॉन्डिंग। हम जिस पोजीशन पे हैं मेरा दोस्त भी उसी पोजीशन में। अब इसमें से एलिमेंट कैसे पता करें कौन सा पोजीशन में, एकदम इजी वे में देखना है। अगर हम बात करेंगे जैसे 4 है, क्या है, 4 है। अब 4 है फर्स्ट रो में। क्लियर? अब फर्स्ट रो में इधर भी देखना है, फर्स्ट रो में यहां 6 है। क्लियर? अब फर्स्ट कॉलम भी देखना है, फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 4 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 6 है। तो मतलब 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है। क्या है? 4 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है। अगर समझ में नहीं भी आता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एडिशन मैट्रिक्स। अरे ये डेफिनेशन समझ में नहीं आता तो कोई जरूरी नहीं समझना, अपने माइंड से भी अपने दिमाग से भी समझ सकते हैं। इसके सीधा में 6 है, 6 के सीधा में 9 है, और ये 8 के सीधा में 5 है, और 9 के सीधा में 6 है। इसके सीधा में यही हुआ कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे का। अब इसको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। मतलब ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है चलिए हम लोग जानते हैं कैसे निकालेंगे ए प्लस बी का वैल्यू। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ए प्लस बी यहां पे लिख देते हैं, ए प्लस बी। क्लियर हो गया? क्या बोले थे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। ए प्लस बी लिख दिए यहां पे। 4 का कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 6 है, तो 4 प्लस 6। क्लियर हो गया यहां तक? अब 6 का कोरस्पॉन्डिंग 6 के सामने का 9 है, 6 प्लस 9, यहां तक क्लियर? अब 8 का कोरस्पॉन्डिंग 5 है, 8 प्लस 5। क्लियर हो गया? 9 का 3 है, 9 प्लस 3। इसको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी। 6 और 4 10 हो जाएगा, 6 और 9 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर हो गया? 8 और 5 कितना हो गया, 13।
और 9 और 3 12। ये हम लोग का एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एक छोटा सा 10 साल का बच्चा भी सॉल्व कर दे, इसमें कुछ भी नहीं है। एक दो एग्जांपल और बताएंगे आप सभी को, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, जो एलिमेंट आमने सामने रहे उसको ऐड कर देना, कुछ भी नहीं करना। अगर हम चाहते तो यहीं से डायरेक्ट ऐड करके यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख सकते थे। हम इसलिए नहीं लिखे, बहुत सारे बच्चे अगर देखेंगे इस वीडियो को तो हो सकता है कंफ्यूज कर देंगे, कहां से 4 और 6 करके 10 लिख दिया, 6 और 9 को 15 लिख दिया। इसलिए यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर दिए थे, डायरेक्ट हम लिख सकते थे ये भी। अब एक एग्जांपल और देते हैं आप सभी को, इसको क्लियर कर देते हैं, ये तो समझ आ गया। अगर हम बात करें एग्जांपल, एक एग्जांपल यहां पे दे देते हैं, जिसे ए का एलिमेंट 6 5 2 है, 4 6 9 क्लियर है। बी का भी एलिमेंट दिया गया है हम लोग के पास 8 5 2 3। इसको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। किसका वैल्यू करना है, फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है इसमें। करना क्या है, सबसे पहले ए प्लस बी यहां पे लिख देना है, ठीक। अब ये देखना 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4। लाइन हम देखेंगे तो ऐसे भी पता चल जा रहा है, 6 को 4 के सीधा में, 5 ये 3 के सीधा में है, ये 2 8 के सीधा में, सीधा लिख देना है 6 प्लस 4, फिर 5 प्लस 3, फिर 2 प्लस 8 ब्रैकेट लिख दिए। ये 4 किसके सीधा में, ये 5 के सीधा में। क्लियर, 4 प्लस 5 6 किसके सीधा में, 2 के सीधा में, 2 प्लस 6 प्लस 2 और 9 क्या है, 9 प्लस 3। क्लियर हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, जो जिसका सीधा में उसी को ऐड करते जाना। हम डायरेक्ट भी ऐड कर सकते थे, 6 4 10 5 3 8 2 और 8 10। अब इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एक एक करके हम लोग यहां पे अगर ऐड करेंगे, यहां पे 6 और 4 कितना हो जाएगा, यहां पे 6 4 10 होगा, 10 लिख दे। क्लियर, और 5 और 3 8 होगा, 2 और 8 कितना होगा, 10 हो जाएगा यहां पे। अब यहां पे 4 और 5 कितना होगा, 9, 6 और 2 8, 9 और 3 12 कितना होगा, 9 और 12। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हो सकता है, लेकिन एडिशन मैट्रिक्स तो बहुत इजी है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गया। एक और एग्जांपल दे देते हैं, एग्जांपल 2। एग्जांपल अगर 2 की बात करें तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे a इज इक्वल टू 3 4 5 6 है, v का वैल्यू ये दिया गया है 0 9 2 10। क्लियर है, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अभी ये एक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का ही एग्जांपल चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। 2x2 ऑर्डर इसमें भी है, 2x2 ऑर्डर का, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। क्लियर है। अब देखो a प्लस बी लिखना है सबसे पहले। क्लियर, अब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग इनमें से कौन सा है, ये 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, 0, 3 प्लस 0। क्लियर, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग ये 9 है, तो 4 प्लस 9। ये 5 का कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है,
तो 5 प्लस 2, क्लियर। ये 6 का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना है, 6 का करस्पॉन्डिंग कितना है, 6 का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 10 है। 6 प्लस 10 यहाँ पे ऐड करते हैं, 3 प्लस 0 तो यहाँ पे 3 होगा, 4 प्लस 9 13 होगा, 5 प्लस 2 7 होगा, 6 प्लस 10 16 होगा। क्लियर हो गया। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब थोड़े से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देके सुनना है। यहां पे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में भी कुछ भी नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से सुनना आपने। जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते थे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक एग्जांपल दिया गया है, एक एग्जांपल से अगर समझ में नहीं आएगा तो 5 6 10 एग्जांपल भी देंगे समझने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। अगर बात करें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देन द रो, जब एक रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स, एक रो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स का, क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का, आर क्या दिया गया, आर मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई का मतलब गुना, क्या होता है गुना, क्या होता है मल्टीप्लाई मतलब गुना, बाय द कॉलम्स ऑफ द सेकेंड, बाय द कॉलम्स ऑफ सेकेंड। कॉलम्स किसको बोला जाता है, ये इस तरीके से जो रहेगा उसको कॉलम, वर्टिकल वे में रहेगा तो उसको कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स, क्या है ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये सेकेंड मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई कर रहे कैसे करेंगे ये एकदम अच्छे तरीके से समझना है। चलिए यहाँ पे एक करके जान लेते हैं। एक चीज और क्लियर कर देते हैं हम, ये जो डिफिनेशन दिया गया है ये डिफिनेशन से कोई भी मतलब नहीं, बच्चे को बस आना चाहिए समझ में कि मल्टीप्लाई कहां से कैसे हो जा रहा है, ये समझना इजी वे होना चाहिए। अब a इंटू बी क्या निकालना, वैल्यू a इंटू बी निकालना, फाइंड द वैल्यू a इंटू बी। क्या करना है यहाँ पे a इंटू बी यहाँ पे लिख दिए हैं एकदम। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट रो को लेना है, क्या लेना है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। और एक चीज ये भी ध्यान देना है, ये कितना हुआ, कितना का ऑर्डर बना है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो 2 रो है तो कॉलम कितना है फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 by 2 का ऑर्डर बना, ठीक क्लियर है। इसमें कितना है फर्स्ट रो सेकेंड रो 2, फर्स्ट कॉलम 2 by 1। इसका मतलब है कि जो हम लोग को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा, जो आंसर आएगा, हम लोग का आंसर आएगा कैसे, इसका रो को देखना है, इसके कॉलम को देखना है। किसका देखना है, इसका रो को देखना है, इसके कॉलम को देखना है। इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो आंसर आने वाला है 2 by 1 ऑर्डर का आएगा। किसका आएगा 2 by 1 का ऑर्डर। ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर 2 by 2 का ऑर्डर आ गया समझो हम लोग का क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर गलत है सीधा। हम लोग का आंसर जो अब आएगा 2 by 1 का ऑर्डर, क्योंकि इधर 2 by 2 ऑर्डर है, रो भी 2 है कॉलम 1 है, इसलिए 2 by 1 का हम लोग को फाइंड आंसर करना। तो ये सब तो बात की बात है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये फर्स्ट रो है, क्या है फर्स्ट रो, इन 2 से पहले इन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये 2 से ये 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 5। क्लियर हो गया। ये 2 से हम लोग इन 5 में मल्टीप्लाई किए, 2 into 5 लिख दिए। क्लियर। जैसे एक एलिमेंट का हमको काम खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग प्लस डालेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे प्लस डालेंगे। ये 2 से इन 5 में मल्टीप्लाई हो गया, समझ गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस डाल दिए। अब ये जो 5 है, इन 5 को मल्टीप्लाई करना है इन 50 से, तो 5 into 50। यहां तक तो समझ आ रहा है, क्लियर हो गया।
अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये फर्स्ट रो का हम लोग का काम खत्म। क्या हो गया? फर्स्ट रो का काम खत्म। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो का हम लोग का काम खत्म हो गया। क्लियर? फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि क्योंकि एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई। अलग रहता तो अलग भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकेंड रो है। क्या है? अब सेकेंड रो से भी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड रो, इसका मतलब ये फर्स्ट रो यहां आया तो सेकेंड रो यहां आएगा, क्योंकि रो तो हॉरिजॉन्टल वे में आता है, कॉलम तो एक ही है मेरे पास। अब ये 8 से, ये 8 जो दिख रहा है यहाँ पे, ये 8 से इन 5 में मल्टीप्लाई होगा पहले। 8 इंटू 5। जैसे ये 8 से हम मल्टीप्लाई किए 5 में, फर्स्ट एलिमेंट का काम खत्म, तो हम लोग को यहाँ पे प्लस दे देना है। क्लियर? दूसरे एलिमेंट से जैसे मल्टीप्लाई करना रहेगा उससे पहले हम लोग प्लस दे देंगे। अब 10 है यहाँ पे। क्या है यहाँ पे? अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 में। 10 इंटू 50। यहां तक क्लियर? अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे दे दिया, मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ पे क्या करना? मल्टीप्लाई। 5 टू जा 10, प्लस है तो प्लस। क्लियर? अब 5 50 जा, 5 आदमी के पास 50 रुपया है, ऐसे भी 250 रुपया होगा 250, लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे 5, ऐसे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 इंटू 5। 500, 5 टू जा 25, यहाँ पे 250 हो जाएगा। क्लियर? अब 8 5 जा कितना होगा? 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। क्लियर? प्लस 5 10 जा 500। क्लियर? मतलब 550 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 0 0, 10 5 जा 50, 500। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे क्या करना है, 250 और 10 ऐड करेंगे तो 260 हो जाएगा। कितना होगा? 260। क्लियर? 500 है, यहाँ 40 है तो 540 हो जाएगा यहाँ पे। हम आप सभी को पहले भी बोल दिए थे, ऑर्डर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो बनेगा 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम कितना 1 है तो 2 by 1। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा? 2 by 1 का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट जो मैट्रिक्स था 2 by 2 ऑर्डर का था, सेकेंड मैट्रिक्स था 2 by 1 ऑर्डर का था, इसलिए इसका रो देखना है, लास्ट वाले का कॉलम देखना है 2 by 2 मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल और देते हैं यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ये टोटल एग्जांपल जो है एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एकदम अच्छे तरीके से देखना है। ये a इज इक्वल टू इतना है, b इज इक्वल टू इतना है। इसका फाइंड का वैल्यू कैसे करना है? a इंटू बी, एकदम सेम उसी तरीके से करना है। कैसे करना है एकदम देखना है यहाँ पे, a इंटू बी है। क्या है? a इंटू बी। एक नंबर लेते हैं। क्लियर? हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। मतलब इसमें जो है ऑर्डर कितना है? 2 by 2 ऑर्डर है, यहां भी 2 by 2 ऑर्डर है। हम लोग का जो फाइंड जो मैट्रिक्स जो आएगा मल्टीप्लाई करके तो 2 by 2 ऑर्डर का ही आएगा, 2 रो आएगा और 2 कॉलम भी होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से समझना। फर्स्ट रो है, क्या है? इन फर्स्ट रो को इन दोनों कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को मतलब है पहला ही लाइन में रहना चाहिए हम लोग का एलिमेंट, लेकिन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे देखना है एकदम अच्छे तरीके से। पहले इन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 5 में, 2 5 जा। क्लियर? हम क्या बोले थे? अगर दूसरे एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग
को प्लस देना है। क्या देना है यहाँ पे? प्लस। यहाँ पे हम प्लस दे दिए। अब ये जब 5 से करेंगे मल्टीप्लाई किसमें? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में। इससे 2 से इन 5 में मल्टीप्लाई किए, इन 5 से हम 50 में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 50 क्लियर हो गया? 5 इंटू 50 क्लियर हो गया? ये फर्स्ट कॉलम का है, फर्स्ट रो में। अब बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब ये 2 से इन 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें इन 4 में सेकेंड कॉलम में किसमें मल्टीप्लाई करें? ये तो फर्स्ट कॉलम हुआ, अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4 प्लस। क्लियर? क्योंकि दूसरे एलिमेंट्स हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई किए इन 4 में, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ। अब ये जो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 40 में। 5 इंटू 40 क्या है यहाँ पे? 5 इंटू 5 इंटू क्या है यहाँ पे हम लोग का? 40। क्लियर हो गया? अब जो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई। क्लियर? अब सेकेंड रो से भी मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों कॉलम में। फर्स्ट रो जो या सेकेंड रो जो है, सेकेंड रो से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम में। क्लियर हो गया? एकदम अच्छे तरीके से समझ रहा है यहाँ पे। अगर फर्स्ट एग्जांपल में समझ नहीं आएगा दूसरा एग्जांपल भी बताएंगे। अभी इस 8 से मल्टीप्लाई करेगा इन 5 में। 8 इंटू 5 दूसरे एलिमेंट पर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस देंगे। 8 से मल्टीप्लाई किए इन 5 में, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इन 50 में। 10 इंटू 50। क्लियर हो गया? फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, फर्स्ट कॉलम है तो अब सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में। अब इन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4 में। 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40। 10 इंटू 40। क्लियर हो गया? अगर इस एग्जांपल में समझ नहीं आदि आ रहा है तो हम दूसरा भी एग्जांपल देंगे। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेना। 2 5 जा 10। क्लियर? प्लस है तो प्लस। 5 5 जा 250। क्लियर हो गया? अब 2 4 जा 8 प्लस 4 45 जा 200। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब 8 5 जा 40। 8 5 से यहाँ पे 40 लिख दिए प्लस 5 10 जा 500। अब यहाँ पे 8 4 जा 32 प्लस 4 10 जा 400। ये प्योर एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको दिखाई दे देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ऐड कैसे करेंगे यहाँ पे देखना। 250 प्लस 10 तो 260। 260 200 प्लस 208। क्लियर? 500 और 40 है, 540 यहाँ पे लिख देते हैं। ये 432। अब यहाँ पे देखेंगे, हम पहले बोल दिए थे कितना का ऑर्डर ये बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर बनेगा तो 2 by 2 ऑर्डर का। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो 2 फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, 2 by 2 ऑर्डर का। कितना का मैट्रिक्स बना हम लोग के पास? 2 by 2 का मैट्रिक्स बना। क्लियर हो गया? अब आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये तो एक्सरसाइज 3.2 अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। अब एग्जांपल 2 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल 2 हम यहाँ पे देते हैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 3 और 2 है, 6 और 5 है। क्लियर? दूसरा मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया है
4 6 9 5। फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। हम लोग का ए इंटू बी का प्रोडक्ट करना है। कैसे प्रोडक्ट करना है, चलिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके समझते हैं। ए इंटू बी यहाँ पे लिख दिए, क्या किए, ए इंटू यहाँ पे बी लिख दिए। क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई देखो कैसे कर रहा है यहाँ पे। पहले फर्स्ट रो क्या करना है, ये जो फर्स्ट रो है, इन फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रहा है। ये फर्स्ट रो जो है, इन दोनों कॉलम में हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। अब देखो ये फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 3 को 4 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई, 4, 3 इंटू 4। दूसरे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, इन 3 से इन 4 मल्टीप्लाई किए। ठीक है। अब ये 2 को अब 9 में मल्टीप्लाई करना है, किसमें, 9 में, 2 इंटू 9। क्लियर हो गया। अब ऐसे भी देखना है, इनमें से इसमें ये जो दिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं कितना था, यहाँ पे 2 9 3 4, यहाँ पे 9, क्या था 9। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इन 3 से अब इनमें मल्टीप्लाई करना है, किसमें, इन 9 में, 3 इंटू 9। यहाँ दूसरा एलिमेंट कुछ लिख देते हैं, वन लिख देते हैं। अब 3 से इन 1 में, 3 इंटू 1। क्लियर, प्लस। क्लियर हो गया। यहाँ पे 3 से किसमें, 1 में मल्टीप्लाई करें। अब ये 2 से इन 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5। कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना। अब एक एक करके एक बार फिर से समझाते हैं। ये 2 से जब मल्टीप्लाई किए 4 में, 2 4 जा 3 4 जा, फिर प्लस दिखे, फिर ये जो 2 दिख रहा है, इन 2 से मल्टीप्लाई किए इन 9 में, उससे पहले हम प्लस लगा दिए। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट कॉलम इसका है, तो फर्स्ट कॉलम इधर होता है। क्लियर। और सेकेंड कॉलम इधर होता है, सेकेंड कॉलम का इधर कम होगा, क्योंकि फर्स्ट रो से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो तो हम लोग का हो ही रहा है यहाँ पे। ठीक है। 2 कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 कॉलम भी होना चाहिए मेरे पास। अब इन 3 से 1 में मल्टीप्लाई करें, 3 1 सा 3, प्लस लिख दिए। फिर ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करें, ये इसमें 5। एक रो का काम खत्म। अब हम लोग को काम करना है इस वाले रो को, सेकेंड रो। इसका मतलब सेकेंड रो यहां लिखा जाएगा। ठीक है। सेकेंड रो ये पूरा यहां से यहां तक लिखा। सेकेंड रो जो दिख रहा है, इन सेकेंड रो से इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, 6 इंटू 4 प्लस। क्लियर। ये 6 से मल्टीप्लाई किए 4 में। अब 5 से मल्टीप्लाई करें 9 में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 में। अब देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हुआ था। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो का। क्लियर। अब ये 6 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 5। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 3 4 जा 12 प्लस 9 2 जा 18। क्लियर। 3 1 जा 3, 2 5 जा 10, 6 4 जा 24 प्लस 9 5 जा 45। अब यहाँ पे 6 1 जा 6, 5 5 जा 25। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसको एक एक करके ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करेंगे, तो सभी को आता है। ऐड करने का तरीका बताते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे भी 18 और 12 कितना होगा, 30 हो जाएगा।
यहाँ पे 30 लिख देते हैं। 10 और 3 कितना होता है? 13। अब यहाँ पे इसको ऐड करने का तरीका, पीछे वाले को पीछे वाले से जोड़ना। 5 और 4 कितना? 9। ये आगे वाले को आगे वाले से, 4 2 6। क्लियर हो गया? अब 25 6 31 होता है, तो यहाँ पे 31। ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 के बारे में। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे जाके एक्सरसाइज 3.2 के बारे में बात करें। ये तो समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो अगले वीडियो में अलग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का। इन सभी चीजों के ऊपर एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे।